Hello students, welcome to the English class of StudyGist. Today we will be learning about the various types of tenses. और मैं बोल सकती हूँ कि ये बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं. ये एक गेटवे है, एक डोरवे है जिससे हम लोग एक्चुअल टेंस के जो डीपर लेवल्स हैं, जो सब टाइप्स हैं, उसका हम लोगों का आइडिया बाद में मिलेगा. ठीक है, तो डीपर में टेंस को समझने के लिए इसका बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो वही हम लोग आज करने वाले हैं. नाउ बेसिकली टेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये हमारे डेली कम्युनिकेशन में भी, अगर आप इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश करने जाएंगे तो वहां पर भी आपका टेंस ठीक रहना जरूरी है. अगर आप कुछ लिख रहे हैं, समझिए एक स्टोरी, एक एसे, एक पोएम, कुछ भी, तो वहां पे एक कंटिन्यूटी रखना जरूरी है. मतलब अगर आप कुछ पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो आपका आंसर पूरा पास्ट टेंस में ही होना चाहिए. ठीक है, एंड मूविंग फ्रॉम दैट कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में मैं फिर सिर्फ बोलूं तो वहां पे क्या होता है, एरर करेक्शन के पार्ट में ये टेंसेस के बहुत मतलब इट कैन बी कंफ्यूजिंग. ओके, तो टेंस का ये पोर्शन जो है ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. इसलिए हम लोग पूरा बेसिक ठीक से समझेंगे ताकि हम लोगों को बाद में प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो. राइट, तो टेंस के हम लोग बोलेंगे, टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले I would like to remind you of our social media platforms through which you can connect with us in order to gain more materials. So subscribe to our YouTube channel and tap that notification button so that you can get a notification every time our new video comes out. Like us on Facebook, okay, for daily updated materials on various subjects. Join us on Telegram, follow us on Instagram, and show us your support by joining our WhatsApp group using this number. Or for more information, you can log into this email ID, this address, that is www.studygist.in. Okay, here you can see how our YouTube channel looks like. Do subscribe, share and like our channel videos so that we can get more energetic, we get more love from you and support from you to produce even better content. And we promise to bring you better content, and we will continue doing it as long as you support us. Okay, so do subscribe to our YouTube channel and show us some support by liking us on Facebook too. Our Facebook page looks like this. Okay, now moving on with the various subtypes of the tense. The thing that here lies is that कि past tense को हम लोग आज जानेंगे. past tense जो है वो खुद में 4 भाग में डिवाइड होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है. मतलब टेंस वक्त को समझाता है. राइट, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस that has occurred or a state that existed previously. मतलब वो हो चुका है. ठीक है, that has been done. अब उसका मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर हो भी सकता है. मतलब पास्ट के साथ प्रेजेंट का कोई लिंक हो सकता है, कोई इफेक्ट रह सकता है, नहीं भी रह सकता है. लेकिन बेसिकली हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो अतीत में हुआ है, पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत, जो अतीत काल में हुआ है वो अतीत में ही रहता है. ठीक है, तो इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं. दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, अच्छा, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स. सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं? इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट हैज नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, मतलब कि एक ऐसा कोई घटना जो हुआ है
पास्ट में हुआ है, अब उसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं रहा है, ठीक है, जो हो चुका है। लाइक ही डांस्ड इन द फंक्शन, मतलब कि वो फंक्शन में नाचा था, अभी का बात नहीं है ये यूज करते हैं हम लोग V3 को समझा के, ठीक है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके समझाते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही फ्लू टू लंडन यस्टरडे, मतलब यस्टरडे वो लंदन चला गया था। सो ही फ्लू मतलब कि अगेन फ्लाई का जो V3 फॉर्म होता है दैट इज फ्लू, ठीक है। अब हम लोगों को एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि V1, V2, V3 क्या है। ये क्या होता है कि V1 जो है वो सिंपल पास्ट में रहता है, ठीक है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में वो रहता है। ईट नॉर्मल है, ठीक है, ईट एक्टिविटी जो वर्ब है उसको अगर हम V2 में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा एट, ठीक है। अच्छा, अब तक हम लोगों को V1, V2, V3 के बारे में थोड़ा आइडिया कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इससे ही एग्जाम्पल ले, V1 का फॉर्म क्या होता है, डांस, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग s ऐड करके अगर डांसेस कर देते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब वर्ब का एकदम जो ऑर्डिनरी सिंपल सा रूप है वो ही है V1, ठीक है। तो डांस, फिर क्या होगा, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डांस, डांस एंड डांस्ड। ये रेगुलर वर्ब के लिए है, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि इरेगुलर वर्ब जो है, जो जिसका फॉर्म V1, V2, V3 में सेम ही रहता है, लाइक कट, पुट, ठीक है, ये सेम ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे V3 यूज होता है। नॉर्मल से जानिए कि V1 एंड V3 ही यूज होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। एक नोट यहाँ पे देख लीजिए, द वर्ब फ्लू इज एन इरेगुलर वर्ब which does not take ed in the past tense like regular verb। मतलब अगर हम लोग एक रेगुलर वर्ब को लेते हैं लाइक कि वॉक, ठीक है, रेगुलर वर्ब है, इसके साथ ed ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वॉक्ड हो जाता है, दैट मीन्स दैट इज अ रेगुलर वर्ब। वॉक एक रेगुलर वर्ब है, लेकिन फ्लू जो है, फ्लाई, फ्लू, फ्लू, ये तीन फॉर्म है इसका। यहाँ पे इसका कोई मतलब ये जो है ed ऐड करके ये चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये इसको भी हम लोग इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। बेसिकली जो वर्ब को ed ऐड करके पास्ट टेंस समझाया जा सकता है वो रेगुलर वर्ब है, बाकी सब वर्ब इरेगुलर वर्ब है, ओके। इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो क्या है, इज प्लस वर्ब प्लस ed, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, indicates an action in the past that had been completed before another time or event in the past। मतलब कि दो एक्शन के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, तो एक काम से पहले एक काम मतलब खत्म हो चुका है। तो एग्जाम्पल देखिए, he had exercised before it started to rain, मतलब कि दो एक्शन के बारे में बोला जा रहा है। एक काम होना मतलब रेन का गिरना, उससे पहले ही उसका एक्सरसाइज होना, ये खत्म हो चुका है। सो ही हैड एक्सरसाइज्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट, मतलब मेरे मार्केट से आने से पहले ही वो सो रहा था, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड प्लस वर्ब past participle form of the third form of the verb। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं had को, ठीक है। past perfect tense में हम लोग सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम लोग had ऐड कर देते हैं प्लस V3 past participle। past continuous में क्या होता है, it indicates an action which is going on at some time in the past
or an action in the past that is longer in duration than another action in the past. मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूटी को समझाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी दो एक्शन को समझाया जाएगा. लाइक इट वॉज गेटिंग डार्कर, डार्क हो रहा था, मतलब डार्क ऐसे तो अंधेरा नहीं होता है ना, वो एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअल एक प्रोसेस है ना, तो इसीलिए वो प्रोसेस को समझाया जा रहा है, कंटिन्यूटी समझाया जा रहा है. इसीलिए वॉज गेटिंग मतलब कि V1 के साथ जो वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, उसके साथ हम लोग ing ऐड कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. फिर द लाइट वेंट आउट वाइल दे वर रीडिंग. यहाँ पे देखिए दोनों एक्शन के बारे में लिखा हुआ है. द लाइट वेंट आउट वाइल दे वर रीडिंग मतलब कि कब लाइट गया, जब वो लोग पढ़ रहे थे. तो एक एक्शन होते वक्त मतलब वो चल रहा था, उसके खत्म होने से पहले और एक एक्शन शुरू हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस ing. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या देखते हैं कि इट इंडिकेट्स एन एक्शन इन द पास्ट दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूड ड्यूरिंग सेकेंड टाइम और इवेंट इन द पास्ट. मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पास्ट में एक काम या फिर एक्शन हुआ था, हो चुका था, कुछ ड्यूरेशन के लिए वो चला था, या फिर कोई इवेंट को समझाया जाता है जो कंटिन्यू किया था ड्यूरिंग सम पीरियड अंटिल द सेकेंड टाइम. ठीक है, दो काम के बारे में बोला जा रहा है. तो एक फर्स्ट काम चल रहा था जब तक कि ना सेकेंड काम शुरू हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के की वर्ड्स जो हैं वो है फॉर, सिंस, ये. ठीक है, इनसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझाते हैं. तो एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months मतलब कि वो एक टाइम था, वो 2 month के लिए नॉवेल लिख रहा था. अब एक चीज याद कीजिए कि मैंने बोला था परफेक्ट मीन्स की कंप्लीसिटी. परफेक्ट इज इक्वल्स टू कंप्लीट वर्क. ठीक है, तो जो चीज शुरू होके कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम लोग परफेक्ट बोलेंगे, लेकिन उससे पहले तो वो काम कंटिन्यू हुआ था ना, इसीलिए परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है. राइट किया था नॉवेल 2 month के लिए एंड वो खत्म भी हो चुका है. ठीक है, ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग व्हेन आई कॉल्ड मतलब कि मैंने जब कॉल किया था, ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ, उसका एक्सरसाइज करना. एंड परफेक्ट काम क्या हुआ यहाँ पे, मेरा कॉल करना. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing. ठीक है, अब थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, हम लोगों को देखना है, ये है एरर करेक्शन. ठीक है, एरर करेक्शन जो है तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एरर है भी या नहीं, अगर वो है तो वो कहाँ पे है. ठीक है, so Tejpal and his friends were playing chess for 2 hours. तो तेजपाल और उसके फ्रेंड्स were playing chess for 2 hours. यहाँ पे were playing नहीं हो सकता. were क्या समझाता है, where समझाता है परफेक्टनेस को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं V3 के साथ where ऐड होगा, या फिर V1 के साथ where ऐड होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लेइंग चेस मतलब कंटिन्यूटी समझाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन होगा, were नहीं होगा. तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है इसीलिए हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीता हैड बीन कुकिंग फॉर 2 o'clock. अब देखिए सीता हैड बीन कुकिंग नहीं होगा,
मतलब हैड बीन कुकिंग सही है, यहाँ पे फॉर नहीं होगा, ठीक है। सीता हैड बीन कुकिंग सिंस, मतलब मैं एक लिमिट दे रही हूँ 2 o'clock, वो 2 o'clock से कुक कर रही है, तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, सिंस होगा। सीता हैड बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock। रहीम गॉन टू मार्केट, रहीम गॉन हो सकता है क्या, रहीम वेंट टू मार्केट, ठीक है, जो नॉर्मल पास्ट सिंपल पास्ट में है, मतलब V3 यूज हुआ है। द टीचर वॉज टॉट अस हिंदी एट दैट टाइम, ये नहीं हो सकता, वॉज टॉट तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर was teaching us हिंदी at that time, मतलब टीचर तब हम लोगों को हिंदी पढ़ा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। क्या टेंस है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। रमेश हैड टुक योर पर्स, हैड टुक मतलब कि दोनों ही V3 में है, दोनों V3 कभी भी नहीं ऐड होंगे, क्या हो जाएगा ये, हैड, सॉरी फॉर दैट, हैड टेकन, ठीक है, हैड टेकन मतलब कि रमेश यहाँ पे V3 नहीं V2 था, सॉरी, यहाँ पे रमेश हैड टेकन योर पर्स, टेकन, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जो हुआ है रमेश हैड टुक योर पर्स, यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम हैड टुक ये जो है यहाँ पे है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हैड टुक ये एक के बाद एक नहीं बैठता है, क्या होगा, हैड टेकन, हैड टेकन होगा ये, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, मतलब ले लिया है, वो हो चुका है काम, हैज टेकन, सॉरी हैड टेकन मतलब पूरा पास्ट में ही है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। And with this, I would like to conclude today's class on tenses. Thank you for joining me. Please like, share and subscribe our videos for more study related materials.